कभी सोचा है कि जो फोन हाथ में है, जो कपड़े पहने हुए हैं या जो खाना खाया है, ये सब चीजें आखिर आती कहाँ से हैं? आज हम इन्हीं संसाधनों यानी रिसोर्सेज और डेवलपमेंट के साथ इनके गहरे रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक बड़े सवाल से शुरू करते हैं। क्या हवा, पानी, जमीन, मिनरल्स, ये सब जो रिसोर्सेज हैं, वो नेचर का दिया हुआ एक फ्री गिफ्ट है? सुनने में तो यही लगता है ना? लेकिन असल कहानी इससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। असल में कोई भी चीज अपने आप में एक रिसोर्स नहीं होती। वो एक रिसोर्स तब बनती है जब तीन शर्तें पूरी होती हैं। पहली, हमारे पास उसे इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी हो। दूसरी, उसे निकालना आर्थिक रूप से फायदेमंद हो। और तीसरी, हमारा समाज उसे अपनाने के लिए तैयार हो। मतलब हम रिसोर्सेस को खोजते नहीं, बल्कि अपनी टेक्नोलॉजी और दिमाग से उन्हें बनाते हैं। लेकिन जब हम इन रिसोर्सेज को फ्री का माल समझने लगते हैं तो क्या होता है? यहीं से संकट की शुरुआत होती है। क्योंकि जब कोई चीज फ्री की लगती है तो फिर उसकी कद्र कौन करता है? और इस अंधाधुंध इस्तेमाल के जो नतीजे हैं वो अब हमारे सामने हैं। और सच कहूं तो काफी डरावने हैं। पहली बात तो ये कि कुछ लोगों के लालच की वजह से रिसोर्सेज खत्म होने की कगार पर आ गए हैं। दूसरी, सारी दौलत कुछ ही हाथों में सिमट गई है, जिससे समाज अमीर और गरीब में बंट गया है। और तीसरा, हमने ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन और भयंकर प्रदूषण जैसे संकट खड़े कर दिए हैं, जो पूरी इंसानियत के लिए एक बड़ा खतरा है। और पता है इस प्रॉब्लम की जड़ क्या है? ये बात महात्मा गांधी ने बहुत पहले ही पकड़ ली थी। उन्होंने कहा था, हमारे पास हर किसी की जरूरत के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी एक के लालच के लिए नहीं। कितनी सही बात है। मतलब असली प्रॉब्लम रिसोर्स की कमी नहीं, बल्कि हमारा लालच है। तो सवाल यह है कि क्या इस संकट से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? जी हां, बिल्कुल है। और ये रास्ता एक नई सोच से होकर गुजरता है, जिसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत पोषणीय विकास। ये सिर्फ एक भारी भरकम शब्द नहीं है, बल्कि हमारे भविष्य के लिए एक उम्मीद है। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। अपनी जरूरतें आज ऐसे पूरी करें कि हमारी आने वाली पीढ़ियों का भी हक ना मारा जाए। और ये सब करते हुए पर्यावरण को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। ये एक तरह का बैलेंस है, आज और कल के बीच, और हमारे और प्रकृति के बीच। और ये जो आइडिया है ना, ये कोई नया नहीं है। बात है 1992 की, जब रियो डी जनेरो में दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के लीडर्स इसी मुद्दे पर एक साथ आए थे। वहां उन्होंने एजेंडा 21 को अपनाया, जिसका एक ही मकसद था, पूरी दुनिया मिलकर गरीबी, बीमारी और पर्यावरण के विनाश से लड़े। ठीक है, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का शानदार आइडिया तो समझ आ गया, पर इसे असलियत में कैसे लाया जाए? इसके लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं: सही प्लानिंग यानी नियोजन, और रिसोर्सेज का संरक्षण यानी उन्हें बचाना। पर यहां एक सवाल उठता है, हमें नेशनल लेवल पर यानी पूरे देश के लिए प्लानिंग की जरूरत ही क्यों है? क्या हर राज्य अपने अपने रिसोर्सेज का ध्यान खुद नहीं रख सकता? इसका जवाब हमारे देश की विविधता में छिपा है। जरा इस स्लाइड को देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा। झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में मिनरल्स और कोयला तो बहुत है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में पानी की कोई कमी नहीं, पर बाकी डेवलपमेंट कम है। राजस्थान में धूप और हवा से बनने वाली एनर्जी तो खूब है, लेकिन पानी की कमी है। संसाधनों का ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसी वजह से एक बैलेंस्ड नेशनल प्लानिंग बहुत जरूरी हो जाती है। तो भारत में ये प्लानिंग होती कैसे है? इसके 3 सिंपल से स्टेप्स हैं। सबसे पहले पूरे देश में कहाँ-कहाँ कौन-कौन से रिसोर्सेज हैं, उनकी एक लिस्ट और मैप तैयार किया जाता है। फिर सही टेक्नोलॉजी और संस्थाओं के साथ एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाया जाता है। और आखिर में इस रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को देश के ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान के साथ जोड़ दिया जाता है। अच्छा, ये सब बातें थोड़ी थ्योरी जैसी लग रही होंगी। चलिए इसे एक बहुत ही जमीनी उदाहरण से समझते हैं। और वो उदाहरण है हमारी जमीन और मिट्टी का। भारत की जमीन में भी गजब की वैरायटी है। करीब 43% हिस्से पर मैदान है, जो हमारी खेती और इंडस्ट्री की रीढ़ हैं। 30% हिस्से पर पहाड़ हैं, जहां से हमारी नदियां निकलती हैं। और बाकी 27% पठार हैं, जो मिनरल्स और जंगलों के खजाने हैं। हर हिस्सा अपनी अपनी जगह बेशकीमती है। और ये जमीन हमारे लिए कितनी जरूरी है, क्या कोई अंदाजा है? हमारी 95%, जी हां 95% बेसिक जरूरतें, खाना, कपड़ा और मकान सीधे जमीन से ही पूरी होती हैं। ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम इसी कीमती जमीन को बर्बाद कर रहे हैं। लगातार गलत इस्तेमाल से इसकी क्वालिटी गिर रही है, जिसे हम कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन। सीधे शब्दों में कहें तो हमारी जमीन बंजर होती जा रही है।
लेकिन अच्छी बात यह है कि हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन भी है। अगर जंगलों की कटाई हो रही है तो हमें पेड़ लगाने भी होंगे। अगर जानवरों के ज्यादा चरने से जमीन खराब हो रही है तो ग्रेजिंग को मैनेज करना होगा। माइनिंग और फैक्ट्रियों से निकलने वाले गंदे पानी पर भी कंट्रोल करना होगा। जमीन की तरह ही उसकी सबसे कीमती चीज यानी ऊपरी परत, मिट्टी, वो भी खतरे में है। हवा और पानी उसे लगातार अपने साथ बहाकर ले जा रहे हैं और इसी को हम सॉइल इरोजन या मृदा अपरदन कहते हैं। लेकिन हमारे किसानों के पास इससे निपटने के कई स्मार्ट तरीके हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं, जैसे पहाड़ों पर सीढ़ीदार खेत बनाना जिससे पानी की रफ्तार कम हो जाए, या फिर खेतों के बीच में घास की पट्टियां उगाना। खेतों के किनारे पेड़ों की लाइन लगाना भी एक बहुत कारगर तरीका है। ये छोटे छोटे उपाय हमारी कीमती मिट्टी को बचा सकते हैं। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। ये संसाधन हमारी जरूरतों के लिए हैं या हमारे लालच के लिए? ये फैसला हमें ही करना है और हमारा यही फैसला तय करेगा कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसी दुनिया छोड़कर जाएंगे। सोचने वाली बात है ना?